बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उस्सामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने 2 रोज कबल ही गुफ्तगू की थी सरकरी के महाज के हवाले से, जब भारतीय वजीर दफा राजनाथ सिंह ने वहां दौरा किया था गुजरात का, और जाके उन्होंने कराची को बेसिकली मुखातब करते हुए सप्लाई लाइन कट करने जैसी को गुफ्तगू की थी। तफसीली वीडियो हमने कर रखी है। वो जब हमने वीडियो की वेरी नेक्स्ट डे हमने देखा कि वहां से खबरें आई कि भारतीय फौज ने फायरिंग की है और पाकिस्तान की कम से कम 8 बकरियां वो जाम बहक हुई उसमें, और 54 से ज्यादा बकरियों की टांगे जो हैं वो जख्मी हुई, टूट गई, उनको गोलियां लगी। तो ये खबरें अगले ही दिन आना शुरू हो गई। मैं भी बड़ा हैरान था कि अभी कल ही हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, इस मामले के ऊपर, और इतना सडन ये हुआ कि नेक्स्ट डे ये चीजें जो हैं ये शुरू हो गई। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज सुबह आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं, 3 सवा 3 का वक्त है। अब से कुछ घंटे कबल भारतीय मकबूजा कश्मीर का इलाका जो राजौरी है, वहां से कुछ खबरें आ रही हैं कि वहां के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने उनका मुकाबला हुआ है भारतीय फौज के साथ, और शायद मुतअद्दद भारतीय फौजी जो हैं वो उस मुकाबले के अंदर हलाक भी हुए हैं। ऐसी ही कुछ खबरें मणिपुर, जो एक जगह जहां पे बहुत ज्यादा क्लैशेस और भारतीय हुकूमत के साथ अलहदगी की एक तहरीक ही वहां पे चल रही है, वहां से भी आ रही हैं। और ऐसी ही चीजें पाकिस्तान में बैठे जो मुबसरीन हैं, जो तजियाकार हैं, वो भी कह रहे हैं और अंदिया दे रहे हैं कि जी कोई एक नई जंग जो है उसका आगाज हो सकता है। जाहिर है वो अब ये बात कर रहे हैं जब ये सिचुएशन डेवलप हो रही है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। और हम अपनी वीडियोस के अंदर खासतौर पर उसामा साहब जो हैं वो तो काफी अरसे से कहते आए कि अक्टूबर नवंबर फिर अगेन अहम होगा, खास तौर पे अक्टूबर अहम होगा। तो उसामा भाई, ये तो फिर बात चल निकली है और वही गुफ्तगू अगेन होना शुरू हो गई है। भारत के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं। सो क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? बड़ी पैनिक सी सिचुएशन है भारत की। मोदी करना चाहता था, बदला लेना चाहता था। तो अब कैसे चीजों को देख रहे हैं और कौन से दिन आपको अहम लग रहे हैं? लास्ट टाइम हमने 14 से 18 अक्टूबर की बात की थी, अभी भी अहम है, लेकिन कैसे देखते हैं ओवरऑल सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये जो जब हम मेरा ख्याल है जब नाज़रीन वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक काफ़ी सूरत हाल मज़ीद उसमें अपडेट्स गर्मा गर्मी की आ चुकी हों, ये भरपूर चांसेस हैं। 9 और 10 तारीख जो मून की पोजीशन बन रही है, मार्स अपोजिशन है, उसमें ये लगता है कि ये 9-10 बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 14 और 18 जो है वो वैसे ही टेक्निकली इसकी पोजीशंस बदल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि ये क्रिटिकल डेज होंगे 14 से 18। और इसी तरीके से 14 से 18 से जो पीछे ये 9-10 है, ये बहुत ही ज़्यादा कह लें कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल डेज होंगे जो 9 और 10 है। और 27 अक्टूबर मैक्सिमम है, इसकी जो डेडलाइन है इस जंग की वो 27 अक्टूबर है, क्योंकि मार्स फिर अपनी प्लेसमेंट बदल जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको जो रीडिंग दे रहा हूँ कि मार्स बदल जाएगा 18 को। जुपिटर की पोजीशन जो है वो कुछ अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे जाएगी, और 27 जो है मार्स की नेक्स्ट ट्रांजिट है। तो इन सारों को अगर कंक्लूड करें तो ऐसा लगता है कि जो भी कुछ होना है 18 से पहले हो जाए, और 18 से पहले ही उसका बनता है। तो फिर उस 18 से पहले अगर होना है तो फिर 14 से 18 हमने जो दिया था, अब उसमें सिर्फ जो आज की रीडिंग है, करंट रीडिंग है, लेटेस्ट, उसमें सिर्फ आप जो है 9 और 10 उसको ऐड कर लें। 9 और 10 जो अक्टूबर है, ये 2 दिन बहुत ज्यादा हाईली क्रिटिकल हो सकते हैं। उसामा साहब, जो बात बहुत ज्यादा रिपीटेडली की जा रही है वो दोनों तरफ से, यानी भारत भी इसी किस्म का अंदिया दे रहा है कि जैसे वहां से बड़ी लंबी जंग की प्लानिंग हो रही हो। वो समझते हैं कि शायद लंबी जंग होगी तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, और पाकिस्तान ये समझता है कि अगर लंबी जंग भी होगी तो हम तैयार हैं और भारत को मजा चखा देंगे। दोनों तरफ से इसी किस्म की बात हो रही है। लेकिन ये बात की जा रही है कि जंग अब वैसी नहीं होगी जैसी पहले हुई है। साइंटिफिक, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि वो वाला मामला नहीं होगा। 87 घंटे की एक जंग थी जिसपे पूरी दुनिया ने देखा कि भारत को शर्मिंदगी उठाना पड़ी, पूरी दुनिया के अंदर थू थू हुई। जदीद तरीन राफेल्स खरीदे, लेकिन उसके बाद भी जो है वो पाकिस्तानी फिजाइया ने मार गिराए, और फिर उन्होंने की बेसिस को भी निशाना बनाया। काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। मोदी उस सत्ते से बाहर निकल नहीं सका।
सो अब 87 घंटे की जंग नहीं होगी, बड़ी जंग होगी, ये जो बातें की जा रही हैं इसको आप कितना सीरियस देखते हैं? देखिए, बड़ी बूढ़ी तो इस तरीके से नहीं, अगर टाइम वाइज देखा जाए तो कोई नहीं कहा जा सकता है कि टाइम वाइज कोई लेंथी जंग होगी। और जिसको नाजरीन ने जंग समझना है, वैसे तो टेक्निकली आप हमारा अगर पाकिस्तान की बात करें, अब जब का बीएलए और टीटीपी और जो हमारी बॉर्डर साइड है वो कब की हॉट चली आ रही है, और हम शहादतें भी दे रहे हैं और उधर से जो है कुर्बानियां भी दे रहे हैं, और कश्मीर वाली साइड भी इवन। तो हम काफी अच्छे से हालत जंग में हैं, और ये हालत जंग जो है वो एक्चुअल तो एग्जिस्ट कर रही है इस क्योंकि वॉरफेयर बदल गया है और उसका स्टाइल उन्होंने बदल दिया है। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप हम इस बात को समझें कि होगी एग्जैक्टली उसी तरह से। एक मौका जिसको पहला मिल गया, उसकी ये कोशिश होगी कि दूसरे को मौका ना मिले, इस लेवल पे अटैक प्लान किया जाएगा। और मिसाइल्स बहुत ज्यादा आ सकते हैं, उसकी तादाद पिछली दफा से ज्यादा हो सकती है। और आपकी नेवी भी इन्वॉल्व होगी इस दफा, जैसे आपको सर क्रीक का भी आपने शुरू में जिक्र किया। और वैसे भी नेवी अपनी उसमें इस दफा पानी का उछाल और पानी की जंगें आगे बननी है, ये सिर्फ हमारी नहीं बाकियों की भी हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारा टॉपिक अपनी जंग है, तो अच्छा, वो आपने डेफिनेटली। आपने चूंकि पानी के उछाल की बात की है, तो जब ये सारा इवेंट हो रहा था कश्मीर के अंदर, राजौरी के अंदर रिपोर्टडली जो भी इवेंट वहां पे क्रिएट हुआ है और मणिपुर के अंदर जो चीजें हो रही थी, जब ये सब कुछ हो रहा था पाकिस्तान में और मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों के अंदर, सुपर मून जो है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था। इस साल का पहला सुपर मून आज था और लोग उसके ऊपर इजहार है, सोशल मीडिया पे भी काफी बातचीत हो रही थी। सो अब चूंकि वो बात हो गई है, तो डू यू सी कि इसका भी कोई कनेक्शन होगा? क्योंकि पानी की बात होती है जब, चांद की बात होती है और 14वीं की बात होती है, तो सुपर मून तो फिर उससे भी बड़ी चीज है। देखिए, सुपर मून में सिर्फ ये है कि वो अपनी जो उसकी प्लेसमेंट है या जो भी सारा इसका अफेक्ट है वो इसलिए बढ़ रहा है कि ये एक दूसरे को अपोजिशन में देखेंगे, मार्स और मून। मार्स और मून जब एक दूसरे को देखेंगे तो वो ट्रिगर कर देगा सारे मामलात को। और वो इतना मतलब जैसे कहते हैं कि हाईली अफ्लिक्टेड हो सकता है इन अ सेंस ऑफ, क्योंकि मून अवाम को बताता है, अवाम के जज्बात को बताता है एग्जैक्टली और फिर उसकी शिद्दत, और फिर मार्स की अपोजिशन। तो ये काफी बड़े इवेंट्स 2 दिन में आपको दिखा सकता है। 9-10 तारीख को ये बन सकता है, अवामी अनरेस्ट बहुत बढ़ जाए। और इसके ना फिजिक्स समझ लें, ये जंग होनी यही है कि आपको एक बहुत ज्यादा मिसाइल की बारिश कर दे, फिर दूसरे में अगर हिम्मत बची तो कोशिश दोनों की यही होगी कि जो भी पहले कर दे अच्छा खासा कर दे, जैसे पाकिस्तान ने क्लोज किया था लास्ट टाइम। और फिर अब तक उनको दोबारा अपने डिफेंस सिस्टम आकाश खड़ा किया उन्होंने। अब थोड़ी सी हिम्मत आ रही है दोबारा, फिर उन्होंने दोबारा से, वो आपको पता है कि अपनी जो कंसल्टेंट है याहू, उससे ली होगी दोबारा से एक रहनुमाई इस मामले में सारी। तो ये ओवरऑल जो है जो सूरत हाल है वो ये होगी कि ये जंग उसी तरीके से होगी, वैसे ही लड़ी जाएगी, उतना ही टाइम पीरियड होगा, कोई बहुत लेंथ ही नहीं। लेकिन इसकी लेंथ में स्टाइल बदलेगा। स्टाइल ये बदलेगा कि अब पाकिस्तान और इंडिया में एग्जैक्टली जो बीएलए बलूचिस्तान में कर रही है, जो टीटीपी केपीके में कर रही है, यही कॉपी कश्मीर, पंजाब, इनका जो सिख सिख मूवमेंट, प्लस मणिपुर, प्लस और भी काफी रियासतें, लद्दाख, और ये इस तरह की ये सारी की सारी ट्रिगर हो जाएंगी। और जो होमलैंड सिक्योरिटी का जो दहशतगर्दी और इस तरह से इसको लड़ा जाएगा। और ये एक एक पंजा, तो जैसे इंडिया कहते हैं ना, कि इंडिया विल आजमा फेस के द इस म्यूजिक, फेज जो में वो चले पाकिस्तान जाएंगे। में जो वो पाकिस्तान में अरसे दराज से करता आया है, अब उसकी कीमत उसको भरनी पड़ेगी। जाते जाते सारे वीडियो, आप रात का टाइम है, 3 बजे हुए हैं, आप एक लंबा सफर करके इस्लामाबाद वापस पहुंचे हैं, और पहुंचते ही हम वीडियो ये रिकॉर्ड करने बैठ गए। एक स्टेशन भी बनी हुई थी। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा टाइम आपका लूं। लास्टली नोटम जारी किया था पहले भारत ने 15 और 16 अक्टूबर को कि वो मिसाइल टेस्ट करेंगे, और बंगाल और मुख्तलिफ इलाकों का भारत उन्होंने बताया। नोटम उनकी तरफ से जारी हुआ था, देन पाकिस्तान की तरफ से भी नोटम जारी हुआ, और 9 और 10 अक्टूबर को पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान नेवी जो है, वो जेर जमीन से कोई मिसाइल तजर्बा जो है वो करने जा रही है कल और परसों, 2 दिनों में। ये भी एक सिचुएशन है। आपने चूंकि नेवी की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसको भी हम ऐड कर देते हैं अपने नाजरीन के लिए। भारत के अंदर हालात जो है वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान में सियासी बहरान एक अपनी जगह पे मौजूद है। गुज़िश्ता रोज का अगर मैं आपको बताऊं समा साहब, तो यूं हुआ कि 9 मई के एक मुकदमे की समाप्त थी अडयाला जेल में।
इमरान खान साहब को बुलाने के लिए जेल का अमला जाता है, तो इमरान खान जेल के अमले को कहते हैं कि जाओ जज साहब को बताओ कि मैं अभी वर्जिश कर रहा हूं, मैं वर्जिश करूंगा, उसके बाद मैं शावर लूंगा, उसके बाद मैं कॉफी पीऊंगा और उसके बाद मैं अदालत में पहुंचूंगा समाअत के लिए। यानी इमरान खान, वो उनका कॉन्फिडेंस जिस लेवल का था कल, ये बड़ा हैरानकुन था। तो आप ये बात करते आए हैं, आप सितंबर खास तौर पे इमरान खान के लिए मुश्किल बता रहे थे, सितंबर गुजरा है, अक्टूबर है, अक्टूबर के बाद जाहिर है बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो शायद इमरान खान के लिए भी आसानियां जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाएं। स्पेसिफिक सवाल मेरा ये था कि सियासी बहरान है पाकिस्तान में। पिछली दफा इमरान खान ने जेल से बैठ के एक वाज़ेह बयान दिया था और कहा था कि पूरी कौम इकट्ठी हो जाए। तो डू यू सी कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो इमरान खान के साथ अगेन दोबारा से बात हो सकती है? देखें, हुकूमत ने सारा 18 को जो है ना बहुत नई कुछ, ये अभी जो जब हम बात कर रहे हैं ना, अगर ये 6 दिन या 8 दिन कह लें, 9 बल्कि 18 तक की कह लें, ये ऐसे दिन है कि मैं समझता हूँ कि हर रोज आपको बड़ा एक्टिवली कुछ पॉलिटिक्स में अनरेस्ट मिलेगा, कंट्री में बॉर्डर साइड से हर तरफ से। और 18 को सब कुछ समेटा जा चुका होगा। मतलब 18 को हुकूमत जो है आपकी कुछ ना कुछ फैसले करके अपोजिशन जेलों में या अस्पताल में या जो भी, वो भी शायद क्लिप पड़ा होगा आपके पास, जब हमने इसकी दी थी कि पीटीआई पे थ्रेश होल्ड हो जाएगा, अपोजिशन बिखर जाएगी और ये काफी ज्यादा मामला। और फिर मैंने कहा था कि सदर और पार्लियामेंट के दरमियान में कुछ होना है। ये जो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात है और ये सारी जो आजकल हलचल चल रही है, वही नवंबर आया पड़ा है ये। तो इमरान खान को जाती तौर पे 7 नवंबर से मेरा ख्याल है, हमने, अब मुझे एग्जैक्ट इस टाइम में थका भी हूँ, मुझे याद नहीं है जब हमने उनका चार्ट रीड करके दी थी डेट, कोई व्यूअर नीचे बता देगा। मेरा ख्याल है 7 नवंबर ही शायद जो डेडलाइन है उनके वर्स्ट टाइम की। और उसके बाद दिसंबर में ऑनवर्ड उनके लिए बेहतरी, और जनवरी 2026 बहुत उनके जाती कैपेसिटी में बहुत अच्छा नजर आता था। लेकिन अभी राइट। ये है कि पाकिस्तान की सूरत हाल, और अगर आप कहें अपोजिशन की या पीटीआई की, पीटीआई के लिए कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा। हुकूमत 18 तक हो सकता है कि सारी उठा के अंदर कर दे। इवन के इंडिया में भी आपको ये गांधी फैमिली और बाकी उन पे भी थ्रेशोल्ड गिरता मिले, और उनके साथ भी ये सेम कहानी उधर भी हो। और अपोजिशन दोनों मुल्कों की बिल्कुल इन 8-10 दिनों में या अस्पताल या जेल कहीं ना कहीं होंगी, राइट, और चलें देखते अवाम भी हैं। एहतजाज में शामिल होगी। बिल्कुल ठीक है समझ साहब, मेरा ख्याल है कि जो हमारा मुद्दा था, टॉपिक था, जहां से हमने शुरू किया था, उसका वाजे जामे जवाब जो है वो नाजरीन तक पहुंच चुका है। इस पे बात करते रहेंगे। नाजरीन, उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हमारी स्क्रीन पे मौजूद है। मजीद भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं किसी भी मामले के अंदर, अपने बारे में, अपनी जिंदगी से मुतालिक, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। आप सफर खत्म करते ही हमारे साथ वीडियो में बैठ गए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। नाजरीन, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।